आध्यात्मिक सेशन की ओर। जिसमें हमारा तत्वाल सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। हमेशा स्वस्थ रहे इसलिए हीलिंग लेते रहे। मधु शाह मुंबई, बहुत सुंदर मैसेज, थैंक यू मधु जी। अब हम चलेंगे हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें हमारा तत्वाल सूत्र तृतीय अध्याय का वाचन चल रहा है। और बहुत अच्छी चर्चा हमने अभी तक अधोलोक की है, मध्य लोक की, हम जहां पर है वहां की चर्चा हमारी चल रही है। चलते हैं अब हम मध्य लोक में चलेंगे, जहां पर हम हैं वहां के बारे में जानेंगे, वहां क्या है कैसा है। चलिए, जिसमें हमने बहुत कुछ कल जाना था और बहुत सी चीजें आज भी हम जानेंगे। हमें पता रहना चाहिए, इससे जानने से फायदा यही है, हमें बहुत सारा जैन भूगोल पता रहना चाहिए। हम जिस संस्कृति में आज है वो हमें पता रहना चाहिए। हम जहाँ पे है आज मध्य लोक में, वहां पर क्या है कैसा है। जम्मू द्वीप कल हमने आपको बताया था किस प्रकार से बीच में सुरक्षित है, कितने सारे द्वीप समुद्र उसके आसपास है और बीच में जम्मू द्वीप है जहाँ हम लोग है, कितने सुरक्षित स्थान में हम लोग हैं, जो थाली के आकार का है। चलते अब हम मंगलाचरण। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वाल सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वाल सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। हमारे कल तक 8 सूत्र हुए थे। 8 सूत्र के लिए हैंड रेज कर देगा कोई भी, हमें 8 सूत्र। संतोष जी जैन, हैंड रेज है संतोष जी जैन का, अनम्यूट करेंगे संतोष जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। 8 सूत्र हमें। हाँ दीदी। रत्न चक्रा वालुका पंडक धूम तमो महातम प्रभा भूमि। आराम से, धीरे से और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। हाँ आराम से पढ़िए। रत्न शर्करा, अच्छे से उच्चारण करें। बालुका पंडक धूम तमो महातम प्रभा भूम्यो गणामुवाक्ताकाश प्रतिष्ठा सप्तोदय ताशु त्रिपंच विसंति पंचदश दशचित्र पंचोनीक नरग सहत सत्यानि पंचचेव यथाक्रम नारका नित्या सुबतरलेशा परिमाण देह वेदना विक्रिया। परिणाम, परिमाण नहीं, परिणाम, परिणाम देह वेदना विक्रिया। परस्पो परोधित दुखा संक्लिष्ट परस्परा, सुनो, परस्परा दीरित दुखा, परस्परा दीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाशे प्राक चतुर्थ्या तेष्वके त्रि सप्तदश सप्तदश द्वादविशन्ति त्रयोदशी संत सारो सागरोपमा संतानम परा स्थित है। जम्बूद्वीप। ये एक मिनट, प्राय 63, ये क्या है? त्रय जो है ना द्वाविंशति प्राय 63 सागरोपमा सत्वानम परा स्थित है। जम्बूद्वीपे लवणोदादे शुभ नामोनो दीप समुद्रा द्विविश कंभा पूर्व पूर्व पणिपेणो वल्याकृत वलयाकृता तम बस 8 ही पढ़ना है ना। वलयाकृता। देखिए ये पहला भी जो है ना सप्त नहीं है, सप्ता धोधा। जो शब्द हमारे मुंह में बैठे ना वो ही बोल देते हैं, देख के हमें काना मात्रा के साथ बोलना है। सप्ता धोधा और हाँ दाशु त्रिंशत पंचविंशति, उसके बाद पंचचेव यथाक्रमम। धीरे धीरे एक एक शब्द को शुद्ध उच्चारण के साथ आराम से, है ना। एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप घर में, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। हम पढ़ाते उसके बाद सूत्र को आप घर में एक पेज पे या सिलेट पे लिखिए
और आते जाते उसको दिन भर पढ़िए। एक पार्टी रहती थी ना बच्चों की पहले पुरानी, या ब्लैक बोर्ड घर में रखिए और उस सूत्र को आप लिख के टांग दीजिए घर में, और आते जाते उसको 10 बार पढ़िए। तो आपको एक एक सूत्र याद करना है ना, हम एक ही ले रहे हैं, तो तकलीफ भी नहीं होगी, याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभाम भूमयो घनाम्बु वाता का प्रतिष्ठा सप्ताधोधा सासु तिंसठ पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक सत सहस्राणि पंचचेव यथाक्रमम् नारका नित्या सुप्तलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परादिरित दुःखा संक्लिष्टा सुरोदिरित दुःखास प्राग चतुर्भ्या तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयत्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति जम्मूदीप लवणोदादय शुभना मानो दीप समुद्रा वीर धीर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलिया कुटिया तन्मध्ये मेरु नाभीर वृत्तो योजन सत सहस्त्र विष्कम्मो जम्मू दीपा। ये हमको आज पढ़ना है 9 नंबर। हम आपके सामने शेयर कर देते हैं 9 नंबर। हमने कल जो देखा था, एक बीच में जो है 1 लाख योजन जम्मू द्वीप जो कि थाली के आकार का है, और उसके पास उसके आसपास असंख्यात द्वीप समुद्र उसको घेरे हुए है। असंख्यात द्वीप समुद्र उसको घेरे हुए है। और 8वें द्वीप भी जो अभी हमारे अष्टानी का महापर्व चल रहा है, तो 8वां द्वीप जो था उसका नंदीश्वर द्वीप, उसकी भी चर्चा कल हमने थोड़ी सी करी थी। चलिए पढ़ेंगे जम्मू द्वीप कहाँ और कितना विस्तार वाला है। 9 नंबर, जम्मू द्वीप का विस्तार तथा आकार। जम्मू द्वीप की चर्चा चल रही है। तन्मध्ये मेरु नाभीर, देखो व के ऊपर र की रे पे पहले आ जाएगा, नाभीर वृत्तों योजन सत सहस्त्र विष्कंभो जम्मू दीप। पढ़िए सभी लोग। तन्मध्ये मेरु नाभीर वृत्तों योजन सत सहस्त्र विष्कंभो जम्मू दीप। चलिए संधि विच्छेद करेंगे। तन्मध्ये प्लस मेरु प्लस नाभीर प्लस वृत्त प्लस योजन प्लस शत प्लस सहस्त्र प्लस विस्कंभ प्लस जम्मूदीप। तन्मध्ये, तन्मध्ये का मतलब क्या हो गया? उन सब द्वीप समुद्र के मध्य में, जो हमने असंख्यात द्वीप समुद्र की कल चर्चा की, उनके बीच में। नाभि, नाभि यानी मध्य पर। हमारा भी मध्य स्थान क्या है? हमारी नाभि है। आपके हमारे भी मध्य स्थान नाभि है। ऐसे जम्मू द्वीप जो है उसका भी मध्य स्थान नाभि। द्वीप जो वृत्त वृत्ताकार यानी थाली के समान। हमारा पेट भी गोल है कि नहीं? तो जम्मू द्वीप का जो पेट है वो भी गोल ही है, वृत्ताकार। सत सहस्त्र योजन यानी 1 लाख योजन। सत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, 100,000 योजन यानी 1 लाख योजन। विष्कंभ यानी व्यास वाला। जम्मू द्वीप यानी जम्मू द्वीप है। इन सब द्वीपों और समुद्रों के मध्यस्थ वृत्ताकार थाली के आकार वाला 1 लाख योजन विस्तार का जम्मू द्वीप है, जिसके केंद्र पर सुमेरु पर्वत स्थित है। 1 योजन बराबर 2000 कोस, 2000 कोस बराबर 4000 मील और इजिकल टू 6000 किलोमीटर। 1 योजन यानी कितना? 6000 किलोमीटर। आप इसको समझ लीजिए। अब ये देखिए जम्मू द्वीप, हमने कल आपको जम्मू द्वीप दिखाया था कि कहाँ है। फिर भी हमारी जो हैंडमेड पिक्चर है उसके हिसाब से हम आपको और एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं।
खोल रही हूँ। अच्छा, ये तो पंचमेरु का है। हाँ हाँ, ये देखिए, ये हमने जो देखा था कल, ये इसमें जम्मू द्वीप आप लोग देख रहे हो, ये बीच में जम्मू द्वीप 1 लाख योजन थाली के आकार का था। ये हमने कल देखे थे। इसमें जो ये 1 लाख योजन का जम्मू द्वीप है, जो थाली के आकार का है, इसमें सुमेरु पर्वत है। अब वो सुमेरु पर्वत कैसा है, ये इस चीज में बताया हुआ है। जो सूत्र हमारा चल रहा है अभी 9 नंबर का, जो हमारा सूत्र है, तन्मध्ये मेरु नाभि वृत्तो योजन सत सहस्त्र विष्कम्मो जम्मू द्वीपा। जम्मू द्वीप कहाँ और कितना विस्तार वाला है, तो हमने आपको ये दिखाया था कि ये बीच में थाली के आकार का 1 लाख योजन का है। उसके बीच में यानी जो नाभि स्थान रहता है वहां पर ये है। उत्तर कुरु भोग भूमि के एक जम्मू वृक्ष जामुन का पेड़ है, और यह वृक्ष पार्थिव है। यहाँ पर एक जामुन का पेड़ है, वो कैसा है, पार्थिव है। पार्थिव यानी पत्थर का है, वो वनस्पति काय नहीं है, वो पृथ्वी काय है। वो वनस्पति कायक नहीं है, हरा भरा नहीं है वो पेड़, वो पृथ्वी कायक है, क्योंकि वो सनातन से चला आ रहा है, वो शाश्वत है, पार्थिव है, हरा भरा वनस्पति कायक नहीं है, इससे वह अनादि निधन है। इसी के कारण यह द्वीप जम्मू द्वीप कहा जाता है। जम्मू द्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जामुन का एक वृक्ष है जो पार्थिव है, यानी पृथ्वी कायिक है, वनस्पति कायिक नहीं है। सब द्वीप समुद्रों के बीच में एक जम्मू द्वीप गोल है। यद्यपि गोल तो पूरे सब द्वीप और समुद्र है, पर वे सब कैसे हैं, चूड़ी के आकार के, कल हमने बताया था आपको। और यह जो है ये थाली के समान गोल है। पूर्व से पश्चिम तक या उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार पूरा 1 लाख योजन का है। मेरू पर्वत ठीक इसके बीच में मेरू पर्वत है, ये आप देख रहे हैं जम्मू द्वीप, इसके ठीक बीच में मेरू पर्वत है। वो मेरू पर्वत की प्रतिमा, मैं भी उसकी भी पिक्चर आपको दे देती हूँ। ये देखिए, ये आ गया मेरू पर्वत का पिक्चर, ये मेरू पर्वत है, ये देखिए सुमेरु पर्वत। ये बहुत पुरानी पिक्चर है, जब मैंने बेनारा जी से रामटेक में क्लास चल रही थी, रामटेक में बेनारा जी आए थे, जब हमने ये सीखा था उनसे। ये बहुत पुराना रजिस्टर है मेरा, और उसकी पिक्चर आपको डाली हूँ कि ये जो है सुमेरु पर्वत बीच में जम्मू द्वीप के 1 लाख योजन का है। इसमें से 1000 योजन जमीन में अंदर है, ये जम्मू द्वीप में है। ये देखो नीचे 1000 लिखा है ना, ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर जम्मू द्वीप, और जम्मू द्वीप के मध्य में नाभि में सुमेरु पर्वत। और उसके सुमेरु पर्वत कितना नीचे है, इसकी पूरी ऊंचाई 1,40,000 योजन है। उसमें नीचे जो है वो ग्राउंड फ्लोर में 1000 योजन है। ये नीचे चित्रा पृथ्वी में नीचे 1000 योजन ग्राउंड फ्लोर में नीचे है, और ऊपर में 1 लाख योजन है। और इसकी जो चोटी है ये ऊपर, ये 40,000 योजन की है। ये पूरी 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। हम बोलते हैं ना पंचमेरु के 80 जिनालय, तो वो पंचमेरु के 80 जिनालय कैसे आप समझोगे। ये जम्मू द्वीप में बीच में एक हो गया। अब जो हमने कल देखे थे, एक लवण समुद्र, फिर एक घातकी खंड, और फिर कालोधदी खंड। तो लवण समुद्र में नहीं रहेगा। अब जो घातकी खंड है, तो ये घातकी खंड के दोनों साइड, इधर और इधर, पूरब और पश्चिम, दोनों दिशाओं में एक एक मेरु पर्वत है। फिर कालोधदी जो आएगा समुद्र, उसमें नहीं। फिर जो पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप, द्वीप यानी लैंड, और समुद्र यानी जल, तो जल में नहीं रहेगा। लैंड जो है, ये लैंड में भी एक इधर मेरु पर्वत है, एक इधर है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है। तो कितने पंचमेरु हो गए, 5। एक जम्मू द्वीप का हो गया, 2 घातकी खंड के हो गए, और 2 पुष्कर द्वीप के हो गए। कितने हो गए, 5 सुमेरु पर्वत हो गए।
ये तो पहला जो बीच का है ये 1,40,000 योजन का है। इसके आजू बाजू दो दो जो है पुष्करदीप और घाटकी खंड में वो 85,000 की ऊंचाई है उसकी। ये बीच वाला जो है ये 1,40,000 योजन का है। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि 1,000 योजन जो जमीन में है और ऊपर में जो 40,000 योजन है, इसका विस्तार कैसा है। तो इसके चारों ओर क्या है, विदेह क्षेत्र के बहुमूल्य भाग में स्थित स्वर्ण वर्ण कुटाकार पर्वत, यह जम्मू द्वीप में एक, घाटकी खंड में 2, पुष्कर द्वीप में 2। लिख लीजिए आप, जम्मू द्वीप में 1, घाटकी खंड में 2, पुष्कराल द्वीप में 2 पर्वत है। ऐसे ये 5 सुमेरु पर्वत है। अब ये 5 सुमेरु पर्वत में 16 चैत्यालय है और कुल 80 चैत्यालय है। तो वो कैसे है, तो आपका जो नीचे दिख रहा है 1,000 योजन, वहां पर क्या क्या चीज है ये अब आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए अब आगे, अब ये वन है, अभी कौन से वन कहाँ कहाँ पे है ये देखो इसमें। हाँ, ये जम्मूद्वीप, हाँ जम्मूद्वीप सूर्यमंडल के समान गोल, 1,00,000 योजन 40 करोड़ मील, सुदर्शन मेरु नाभि सदृश बीच में, ये दिख रहा है आपको, ये नाभि सदृश, ये बीच में, यहाँ पे सेंटर में। अब आगे हम इसमें चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे, जम्मू द्वीप में बहुत सारे सरोवर, महानदियां आदि है। इसका आगे आएगा, इस सबका विस्तार आगे आएगा। अब आगे हम चलते सुदर्शन मेरु। अब ये जो सुदर्शन मेरु है, सुमर्शन, इसका 1,40,000 योजन का ये कैसा बटा हुआ है आप देखोगे। अब इसको, ये नीचे का जो भाग आप देख रहे हैं, नीचे का भाग जो देख रहे हैं, इसमें 1,000 योजन में भद्रशाल वन है। क्या है, पहला वन लिख लीजिए जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में 1,000 योजन नीचे, भद्रशाल वन लिख लीजिए, भद्रशाल वन, भद्रशाल वन। उसके ऊपर, अब उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, 500 योजन में नंदन वन, दूसरा वन जो है वो मिलेगा आपको, नंदन वन, दूसरा जो है नंदन वन। चारों वनों में हर एक दिशा में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। हाँ, चित्रा पृथ्वी से 500 योजन ऊपर नंदनवन, नंदनवन से फिर 62,500 योजन ऊपर सोमनस वन, फिर सोमनस वन जो 36,000 योजन ऊपर है, और फिर पांडुप वन। 4 वन आपको मिल गए, भद्रशाल वन चित्रा पृथ्वी से ऊपर, फिर नंदन वन, फिर सोमवन वन, और फिर पांडुप वन ऊपर है। इस प्रकार से 4 वन, और 4 वन के चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। चारों वनों में हर एक दिशा में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। ये देखिए, ये इसके चारों ओर एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। तो 4 × 4, 4 वन में 4 चैत्यालय, 4 × 4 कितने हो गए, 16। अब ऐसे 5 हमने बताए थे कि पंचमेरु 5 है, 5 मेरु के अकृत्रिम चैत्यालय कितने हो गए, 80 हो गए। कितने हो गए, 80 हो गए, 80 हो गए। ये देखिए, ये जो है ये एक है, इसमें नीचे 1,000 योजन, फिर 500 योजन ये ऊपर आ गया भद्रशाल वन, फिर थोड़ा सा आप ऊपर चले गए 62,500 की ऊंचाई, यहाँ पे सोमवन वन, और थोड़ा 36,000 की ऊंचाई पे गए तो यहाँ पर पांडुप वन आ गया, और ऊपर ये चोटी जो है ये 40,000 योजन की अलग है। तो ये इस प्रकार से इसका टोटल करिए आप, 1,500, 62,500 और 36,000, इसकी पूरी आप जब टोटल मारते हो, इसका पूरा टोटल आप करते हो तो इसका टोटल 1,00,000 योजन आता है, और 40,000 इसकी जो रचना है, ऊपर की जो चोटी है ये 40,000 योजन की। ऐसे जम्मू द्वीप का जो मेरु पर्वत है वो 1,40,000 योजन का है। इसके 4 वन है, चारों वनों की 4 दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। ऐसे 5 मेरु के पांचों जो जिनालय रहेंगे वहां 4 4 हो गए, तो वो हो गए 16, और
5 मेरु पर्वत है, 16 इंटू 5 आप करोगे तो कितना हो गया, 16 इंटू 5 80, 16 पच्चा 80। तो ऐसे पंचमेरु के 80 जिनालय रोज हम पूजा में बोलते हैं, उनकी हम रोज आराधना करते, अर्घ चढ़ाते, लेकिन वो कहाँ है कैसे हमें पता नहीं था। अब वो हमें पूरी तरह अच्छे से पता हो गया। एक हो गया जम्मू द्वीप में, फिर लवण समुद्र छोड़ दो, घाटकी खंड में आ जाओ तो एक इधर पश्चिम में और एक पूरब में, फिर समुद्र कालोदरी समुद्र छोड़ दो, पुष्कर द्वीप में आओ, एक पंचमेरु इधर एक पंचमेरु इधर, दोनों दिशाओं के ऐसे ये एक लाइन से 1 2 3 4 5, जम्मू द्वीप के 2 इधर और 2 इधर, ऐसे 5 पंचमेरु बने हैं। तो सबसे बड़ा जम्मू द्वीप का 1,40,000 योजन का और बाकी 85,000 योजन के है। इस प्रकार से आज हमने जम्मू द्वीप का थोड़ा सा समझा कि जम्मू द्वीप का अच्छा दिख नहीं रहा, एक मिनट, हाँ ये देखिए, हाँ ये पूरा अब आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा। और एक पंचमेरु कैसा रहता है ये भी पिक्चर आप देख सकते हैं। ये देखिए एक पंचमेरु इस प्रकार से, हाँ ये देख लीजिए एक पंचमेरु जो है वो इस प्रकार से है पूरा, और इसके चारों दिशाओं में 4 वन और उनके एक एक दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय, यानी एक में 16 चैत्यालय, 5 मेरु में 16 पच्चे यानी 80 चैत्यालय अकृत्रिम चैत्यालय है। ये देखिए ये अकृत्रिम चैत्यालय है, दिख गया आप लोगों को। हमने आज पंचमेरु की जो पूजा करते हैं उसके बारे में आज थोड़ा हमने समझ लिया। ये जो चोटी की ईशान दिशा में जो पांडुक शिला है, इसके आग्नेय दिशा में ये पांडु कमला, नैऋत्य में रक्ता और वायव्य में रक्त कमला शिला आती है, और उसके जो है वो अर्धचंद्राकार है, और इनमें क्रमशः भरत, पश्चिम विदेह, ऐरावत तथा पूर्व विदेह के सर्व तीर्थंकरों के देव यहाँ पर जन्माभिषेक करते हैं। ये तीर्थंकरों के जन्माभिषेक का आसन कहलाता है। हम बोलते हैं ना पांडुक शिला पे भगवान का जन्माभिषेक हो रहा है, तो यही पांडुक शिला है, और ये तीर्थंकरों का आसन कहलाता है। काय का आसन? अभिषेक करने का। तो ये यहाँ कहाँ पर है? ये भरत, पश्चिम विदेह और ऐरावत तथा पूर्व विदेह के सर्व तीर्थंकरों का, देव का ये जन्माभिषेक यही होता है। इसका कलर सबका पीला कलर है। इस प्रकार का घाटकी खंड द्वीप और पूर्व तथा पश्चिम दिशा में विजय और अचल नाम के 2 मेरु है। घाटकी खंड के जो है 2 मेरु वो कौन से? विजय और अचल नाम के, विजय और अचल नाम के 2 मेरु घाटकी खंड के हैं। और पुष्कर द्वीप में पूर्व तथा पश्चिम दिशा में मंदर और विद्युन्माली नामक 2 मेरु है। इसमें और थोड़ा लिख लेना चाहिए था मुझे, आपको समझ में आ जाता। पुष्कर द्वीप के 2 मेरु का नाम लिख लीजिए आप, एक मंदर और दूसरा विद्युन्माली नाम के 2 मेरु है। इन पर अकृत्रिम चैत्यालय की रचना सुमेरु के समान है। विशेषता इतनी है कि इन पर्वतों में प्रत्येक की ऊंचाई 84 लाख योजन, कहीं इसका 84 लाख योजन मिलता है, कहीं 85 लाख योजन मिलता है। इसका 84 लाख योजन की ऊंचाई हम मान के चलते हैं, या 85। नीचे ये लिखा है 62,000 में से 7,000 माइनस की है तो 55,000, और 36,000 में से 8,000 माइनस की तो 28,000 इजिकल टू 85,000, ये लिखा हुआ भी है इसका। बाकी जो है उनकी ऊंचाई थोड़ी कम है, और बीच के जम्मू द्वीप की ऊंचाई 1,40,000 योजन है। इस प्रकार से हमने आज पंचमेरु के बारे में समझा, जिसकी हम पूजा पाठ प्रतिष्ठा प्रतिदिन करते आ रहे हैं। जम्मू द्वीप में क्या क्या है, आगे जो सूत्र आएंगे वो सब आएंगे कि जम्मू द्वीप में क्या क्या है। जम्मू द्वीप में क्या क्या है? क्षेत्र, जैसे हमारे भारत में प्रांतें है ना, कितनी प्रांत है, उसी प्रकार से जम्मू द्वीप में क्षेत्र 7 है, पर्वत 6 है, सरोवर 6 है, महानदियां 14 है। भरत क्षेत्र आदि हम ये सब पढ़ेंगे आगे आगे, आपको हिमवन, महाहिमवन, पद्मनी सब आगे आएगा, गंगा, सिंधु, रोहित वगैरह पूरे सूत्र आगे है इसके। तो 7 क्षेत्रों की चर्चा हम कल करेंगे जम्मू द्वीप के, फिर एक दिन पर्वत की, एक दिन सरोवर की, एक दिन महादेव। आज हमने कर ली पंचमेरु की चर्चा, जो सुदर्शन मेरु है। कुल ऊंचाई आपने देख ली 1,40,000, चूली का इसकी 40 योजन की है ऊपर की, जड़ इसका 1,000 योजन अंदर डिप में है इसका रूट,
और मेरू की पूरी ऊंचाई 99,000 योजन आ जाती है। 1000 नीचे आ गया तो 99,000 ये बचा, और इसके ऊपर की जो चोटी है ये 40,000 योजन की है। ये चुलिका जो है ये दिख रही ना आपको, अलग से भी बनी है इसमें। देखो थोड़ा बड़ा करती हूँ इसको, ये देखिए ये चुलिका, ये 40,000 योजन की जो ये ऊपर है, यहाँ पर सूर्य पर्वत की ये 40,000 योजन की है। अब आगे, हाँ, ये भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमवन वन और पांडुप वन, ये चित्रा पृथ्वी पर है 1000 योजन अंदर। नंदन वन चित्रा पृथ्वी से 500 योजन ऊपर, सोमनाथ वन नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर, और पांडुप वन सोमवन वन से 36,000 योजन ऊपर। ये आपने अभी देखा। उसके बाद मेरू पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय, अभी हमने देखे चारों वन में हर एक दिशा में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। पंचमेरु संबंधी अकृत्रिम 80 जिन चैत्यालय है, ये आपने देख लिए, अभी हम लोगों ने बताया आपको। अब उसके बाद जम्बू वृक्ष, जो हम बोल रहे थे इसका नाम कि जम्बू द्वीप क्यों पड़ा, तो वो जम्बू वृक्ष के बारे में हम जानेंगे। इसके नाम पर द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा, जम्बू वृक्ष के नाम पे। तो उत्तर कुरु की पश्चिम दिशा में है, ये कहाँ पर है, उत्तर कुरु की पश्चिम दिशा में है। हरित मणिमय स्थिर स्कंद वाला पृथ्वी का एक वृक्ष है। देखो अभी हमने बताया था ना आपको कि ये पृथ्वी का एक है, जल, ये वनस्पति का एक नहीं है, हरा भरा नहीं है, ये पत्थर की तरह है। तो इसकी 4 शाखाएं हैं, जिसमें उत्तर दिशा की शाखाएं में, उत्तर दिशा कहाँ आ गई, ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे आ गई, पूर्व हमारे राइट में आ गई, पश्चिम हमारे लेफ्ट में आ गई। इसकी 4 दिशाएं है, तो उत्तर दिशा में शाखा में जिन भवन है, उत्तर दिशा की शाखा में जिन भवन है। और उसके बाद बाकी 3 शाखाओं पे वंतर देवों के भवन है, 1 2, ये मेरा कर्सर जा रहा है 3, ये तीनों साइड, ये तीनों जो साइड है, यदि हम उत्तर दिशा छोड़ देते हैं इसकी, तो तीनों साइड में इसके क्या है, 3 शाखाएं है, तीनों साइड में 3 शाखाएं है, जहां पे वेंतर देवों के भवन है, वेंतर देवों के भवन है। उत्तर दिशा की शाखा में एक जिन भवन है, और बाकी सब चारों दिशाओं में, तीनों दिशाओं में इनके वेंतर देवों के भवन है। ये पूरा जम्बू वृक्ष सहित उसके परिवार, उसके जो परिवार के वृक्ष कुल है वो 1,40,120 है, और भी जो इसके पूरा परिवार है जम्बू वृक्ष का, वो कुल 1,40,120 वृक्ष वहां पर है। इस प्रकार से हमें जम्बू वृक्ष, जम्बू द्वीप और उस पंचमेरु के बारे में आज जाना। सभी लोग इसको अच्छे से पिक्चर के साथ और दोपहर में आराम से बैठ के, ये आईवीएस हीलिंग सेंटर के पेज पे है और यूट्यूब पे भी चला जाएगा, और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, पूरे चित्र और पूरा लिखा हुआ सब पिक्चर के साथ। हमने पूरी कोशिश पंचमेरु की समझाने की आज आपको कोशिश की, आशा करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। जो हम पंचमेरु के 80 जिनालय के रोज बोलते हैं कि नंदीश्वर द्वीप संबंधी 52 चैत्यालय, पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालय को अर्घ चढ़ाते हैं हम, वो कैसे है, कहाँ है। फिर आगे की चर्चा कल हम करेंगे। जो आगे हमारा सूत्र आएगा क्षेत्रों के नाम, क्षेत्रों के नाम जो 7 क्षेत्र है, भरत हेमवत, ये 10 नंबर के सूत्र में कल हम इसको पढ़ेंगे। आज हमने पूरा जम्बूद्वीप, जम्बू वृक्ष, इसका जम्बूद्वीप नाम क्यों पड़ा, ये पंचमेरु कहाँ है, कैसे है, ऊंचाई कितनी है, कहाँ कहाँ मंदिर है, ये सारा देखा। हमने नंदीश्वर द्वीप का भी देखा था एक बार, हमने पूरा आपको नंदीश्वर द्वीप की यात्रा में पूरा बताया। ऐसे ही आज हमने जम्बूद्वीप का भी समझा लिए। जैन भूगोल बहुत कुछ नॉलेज आप लोगों को आ गया। इसी आशा के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढोक। हे जिनवानी भारती तोहे जपू दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। बोलिए देवादिनाथ भगवान की जय, जिनवानी माता की जय। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई है। अश्रद्धान हुआ हूँ, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
तथा हे प्रभु, एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मुझसे उनके शरीर की हानि हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। तथा हे प्रभु, हम इस दुनिया से जब भी जाए अपना देह परिवर्तन करें, समाधि संलेखना पूर्वक ही करें। और हम भावना भाते हैं, जब भी जाए तो लेट के नहीं बैठ के जाए, लेट के नहीं बैठ के जाए, घर से नहीं मंदिर से जाए, लेट के नहीं बैठ के जाए, घर से नहीं मंदिर से जाए, और अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय जय जय। सबको जय जिने, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। ठीक है, चलिए थोड़ा सेशन को एंड करेंगे। पूजा रहती, मंदिर भी जाना पड़ता है, फिर 2 दिन बाद हम सबको ले लेंगे, जिन्हें भी कुछ पूछना है 2 दिन बाद ले लेंगे।